कि जब घुटने खराब हो गए तो घुटने बदलवाने की सलाह दी गई। कहा कि तुम भी अपनी सर्जरी करा लो। अटल जी के आग्रह पर वो हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने उनके जो घुटने को देखा तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको जिस तरह का कैंसर है वो करोड़ों लोगों में किसी को ही होता होगा। उनके गुरु थे, गुरु के पास आए, गुरु जी को पता लगा, उन्होंने कहा, बोले नहीं आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, और उन्होंने अपना ऑपरेशन नहीं कराया। अटल जी को कहे हुए कि बहुत लंबा समय नहीं हुआ कि ऑपरेशन बहुत पहले की बात है। ये गुरु आज्ञा को उनके सिर पर हाथ करके उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और एक लंबे समय तक जीवन को जिया। संगठन सचिव के चुनाव का पूरा संचालन माननीय पारिक साहब ने किया। देश समाज के लिए मन में उनकी जो पीड़ा थी वो इतनी उसको किसी छुपी हुई नहीं है, प्राप्त नहीं कर सके। काश शिव कुमार पारिक जी को जो कोरोना काल का समय न मिलता तो फिर भारत से ब्राह्मण महासभा आज राज्यों से निकल करके देश के प्रत्येक जिले में पहुंच चुकी होती और समाज का निश्चित तौर पर एक कल्याण हो सकता। इस समय ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की बात आई, उसमें उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने भारत सरकार से भी निवेदन किया, क्योंकि कोई भी जितने भी आज के राजनेता हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो आदरणीय शिव कुमार पारिक जी को सम्मान की दृष्टि से न देखता है। हमने 3 महान व्यक्तियों को खो दिया। आदरणीय महेंद्र शर्मा जी कार्यकारी अध्यक्ष, महेश शर्मा जी दिल्ली के मेयर रहे, और आज 5 मार्च को हमने शिव कुमार पारिक जैसा एक कार्यकारी की तरफ से अपनी तरफ से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे पारिक जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर उनके परिजनों को और हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जैसे हमारी एक आकांक्षा रहती है खासतौर से ब्राह्मण समाज धर्मराज दृष्टि को एक अंगरक्षक, इसी कारण इनकी नियुक्ति माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसा व्यक्तित्व बंधु, मैं तो कहूँगा शताब्दियों में मैं क्या शब्द प्रयोग करूँ, लेकिन सामान्य नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पद के कारण सम्मान पाते हैं, हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके कारण पद सम्मानित होता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मैंने भी देखा केवल सुरक्षा नहीं, उनके पास और अनेक काम उनको दिए गए। मैं ये नहीं कहता, तो अनेक काम इसी कारण उनको सौंपे गए जो दूसरों के दायित्व में आते थे वो भी वो करते थे। ऐसा व्यक्तित्व बनो, हमें भी प्रेरणा चाहिए। हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष पारिक साहब के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन के चरणों में अर्पित करता हूँ। साथियों, हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन मरण आत्माओं का परिवर्तन है। हम अपने वस्त्र बदल लेते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन फिर भी जब घर में बच्चा पैदा होता है, खुशी की लहर जोड़ जाती है, नज़ारे तरह तरह की खुशियाँ हम लोग मनाते हैं। और जब कोई निधन होता है तो हम सब शोकाकुल हो जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। ये दुख की घड़ी है। अपने अध्ययन के अनुसार दुखी ना होकर उनके कर्मों से प्रेरणा लेनी है। जो सत्कर्म उन्होंने किए, जो उत्कृष्ट कार्य उन्होंने किए, उससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। उनके नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता है। इन्हीं के शब्दों के साथ आदरणीय शिव कुमार पारिक जी
महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो अभी उनको देवी जी समझूंगा, क्योंकि हमारी परंपरा है कि 13 का जब तक 13 भी नहीं हो जाती तब तक सनातन धर्म की परंपरा है, लोग मानते हैं कि वो हमारे बीच में ही रहती है, विशेष रूप से 10वें तक तो रहती ही रहती है। तो उनके सानिध्य में बेशक हमें कम समय में फलने फूलने का मौका मिला, लेकिन जब भी उनसे 2 या 3 मीटिंग हो पाई थी कोरोना काल की वजह से, लेकिन बहुत अच्छे विचार उनके थे और हमें दुख इस बात का है कि ऐसी विचारधारा देर तक रहनी चाहिए समाज के बीच में। ऐसे त्यागी पुरुष जिन्होंने राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार को भी बहुत लंबे टाइम तक त्याग किया था, तो ऐसे महापुरुष को मैं बार बार नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ने बताया है, ये वास्तव में बात दुर्भाग्य है कि ऐसी दिव्य आत्मा कहूँगा मैं इनको, हमारे बीच में समाज को कम समय दे पाए। अगर और थोड़ा हमें समय मिल जाता तो शायद समाज की दशा के साथ कुछ और होगी। मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और भावांजलि यही समझता हूँ कि उनके बीच के जो बचे हुए कार्य, जो उनकी सोच थे, जो उनके विचार थे, हमारा समाज उस दिशा में आगे कार्य करे और उनके विचारों को समाज को सही दिशा और निर्देश देने के लिए अगर प्रयोग करेगा तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ओम शांति। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा दे सकता है। सिर्फ समझना यह है कि इस व्यक्ति ने किया है। बहुत सारे हमारे आदरणीय ब्राह्मण बंधुओं ने कुछ बातें रखी, कुछ बातें और हैं। अगर इनसे सीखना है तो सीखिए कि कैसे साथ निभाया जाए। 1968 में ये व्यक्ति वाजपेयी जी के साथ आए और उसके बाद उस समय तक जब प्रधानमंत्री रहे तब तक नहीं, उस समय तक जब वाजपेयी जी लोगों को भूल चुके थे, विस्मृति आ गई थी, उस समय भी ये व्यक्ति उनकी सेवा में उसी तरह थे। तो आज के समाज में अगर व्यक्ति की आवश्यकता, ब्राह्मणों में आपस में सहयोग की आवश्यकता है तो ये सीखने की आवश्यकता है। इसलिए कि इसमें हमारे हाथ में कर्म होता है और भगवान उसी को जिम्मेदारी देता है जो योग्य होगा। और ये बात भी सत्य है कि हमारे भाई साहब ने भी कही थी कि आदमी की पहचान उसको मिले वो पद से भी होती है, उसकी शोभा उस पद से होती है। लेकिन जो हमारे परम विभूति श्रीपाद जी थे, इनके होने से उस पद की शोभा थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं थे और इन्होंने हमेशा समाज को समर्पित किया, समाज हित के कार्यों को किया। अब हमारा आप सबका फर्ज यही बनता है कि इनकी आत्मा की शांति के लिए और इनको भी अच्छा लगे कि हम उस मार्ग को, जो इस मार्ग को उन्होंने समाज को समर्पित करने के लिए किया, बढ़ाया, हम उस मार्ग को चले, इनकी बातों का अनुसरण करें। हम आज ऐसे महापुरुष की शोक सभा में सम्मिलित हुए, जिसकी हमें उम्मीद भी रही कि उनका जो है स्वर्गवास की जल्दी हो जाएगा। हमें तो उम्मीद थी कि अभी जो है ब्राह्मण समाज की सेवा करते रहेंगे और भी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन आज हमें बड़े दुख का विषय है। महेश शर्मा जी के जाने के बाद ये लग रहा था कि उनकी रिक्त स्थान की पूर्ति कैसी होगी, लेकिन शिव कुमार पालिक जी ने अपना अमूल्य समय दे करके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को जो है बहुत आगे बढ़ाया और इसको जो है एकजुट रखा है। मैं तो इस आज की शोक सभा के अवसर पर यही कहूँगा कि शिव कुमार पालिक चले जाने के बाद जो भी पूरे भारतवर्ष की जो भी कार्यकारिणी है, वो उन्होंने जो प्रयास किए थे समाज को इकट्ठा करने के लिए, मेहनत करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाया, इसी प्रकार से समस्त भारतवर्ष की कार्यकारिणी इसको मिल करके आगे बढ़ाती रहेगी। ओम शांति शांति। ब्राह्मणों को एक करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और सबसे बड़ी बात है, शायद मैं इतना इनको नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे फादर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं। तो जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि उनके जो भी उनकी जीवन की
बातें हैं वो सब अब जरूर हम पढ़ेंगे और हो सकता है उस ग्रुप के अंदर हम लोग को डालेंगे। नमन करता हूँ उनको और श्रद्धा सुमन के फूल इनको अर्पित करता हूँ। और हम आज सब प्रण लेते हैं कि इनके बताए हुए मार्गों पर चलने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। चरणों में हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनका जाना ब्राह्मण समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है और जिसे उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया है उसे भरना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में सिर्फ यही कहूँगी और कि हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने जो हमें रास्ते दिखाए, उन पर चलते हुए आगे हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, यही हम सब में एक भावना होनी चाहिए। पुनः मैं उनको हाथ जोड़कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित समस्त ब्राह्मण समाज और बाबतपुर ब्राह्मण समाज उनके चरणों में श्रद्धा की पुष्पार्पण करता है। देखिए, हमारे जो सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी, जो रिक्त स्थान हुआ है उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते, लेकिन जो समाज में इनके जो विचार हैं, इन विचारों को लेकर यदि हम पूरे समाज में हैं तो उनके कुछ रिक्त स्थान को हम भर सकते हैं। उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, वो समाज को हम बताएं और अपने बच्चों को उनके संस्कार के बारे में बताएं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। ब्राह्मण समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार पारिक जी का निधन हो चुका है। उनकी शोक सभा है। ये ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी क्षति है जो आज हम सबने उनको खो दिया है। जो हमारे लिए उन्होंने ब्राह्मण समाज को स्थापित किया और ब्राह्मण समाज को यहाँ तक पहुँचाया, ये सब उनकी ही देन है। ये हमारे ब्राह्मण समाज के लिए बहुत बड़ा दुख है, दुख की घड़ी है। हमारे लिए बहुत बड़ा एक कैसे मतलब शक्ल उसको पूरी नहीं कर सकते जो जिन्होंने हमारे समाज को यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं आप सब यहाँ इस संख्या में उपस्थित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मेरी तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है। इनके द्वारा निस्वार्थ सेवा, त्याग और बलिदान, मैंने इनके तीन ही चीज देखी है। आज के समय में निस्वार्थ सेवा बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय पारिक जी के चरणों में नमन करते हुए और शांति कौन कुमार जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और मातृशक्ति, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से रहा हूँ जिनका शिव कुमार जी से संबंध रहा है। मुझे ध्यान में आता है कि शिव कुमार जी जब रायसीना रोड पर स्वर्गीय अटल जी के साथ रहते थे, उन दिनों में विद्यार्थी परिषद में काम करता था और वो एक समय ऐसा था कि अधिकारियों की जो रेलवे टिकट कंफर्म करवानी होती थी, प्रायोरिटी के लिए लेटर चाहिए होता था, तो हम करोल बाग से रायसीना रोड जो है वो स्कूटर पर जाते थे। स्वर्गीय अटल जी तो नहीं मिलते थे, मगर उनका सारा काम स्वर्गीय शिव कुमार जी देखते थे। और शिव कुमार जी से जब हम वो प्रायोरिटी लेटर लेकर जाते थे तो शिव कुमार जी पूछते थे कि विद्यार्थी परिषद का काम कैसा चला। और उन दिनों भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता था। मेरे ख्याल से तब भारतीय जनता पार्टी के 2 ही सांसद जो है वो चुनकर आए थे। और हमारे जैसे अनेकों संगठन पूरे देश में संघ परिवार में काम कर रहे हैं, मगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए हैं तो उनसे पानी पूछना, उनसे चाय पूछना और उनको लेटर देना, ये ऐसा शिव कुमार जी करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि स्वर्गीय अटल जी इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े व्यक्ति, उनके साथ जो 24 घंटे छाया की तरह रहते थे, ऐसे स्वर्गीय शिव कुमार जी। स्वर्गीय शिव कुमार जी का चौपाल से भी संबंध रहा है। पिछले अगर बात करें तो पिछले 3-4 वर्षों में जहाँ तक मुझे ध्यान में, एक कार्यक्रम में निश्चित रूप से और कम से कम 2 कार्यक्रम में स्वर्गीय शिव कुमार जी का चौपाल के कार्यक्रमों में आना हुआ है। और जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि चिराग दिल्ली के कार्यक्रम में स्वर्गीय शिव कुमार जी का आना यहाँ पर हुआ है। शिव कुमार जी ने, बहुत कम लोग ध्यान में रखते होंगे कि अगर दिल्ली से जयपुर वाले रास्ते पर जाते हैं तो उनके परिवार से एक होटल भी खोला गया था
और रिजॉर्ट या होटल तो ये था कि शिव कुमार जी इसकी चिंता करेंगे, मगर हम सब लोगों को ये भी ध्यान में है कि शिव कुमार जी वहाँ पर गए जरूर, मगर उनका मन नहीं लगा और वो लौट कर फिर दोबारा से स्वर्गीय अटल जी के साथ वो दोबारा लौटा है और दोबारा सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उन्होंने अंतिम समय तक अपना ये काम किया। आज इस अवसर पर स्वर्गीय शिव कुमार जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। और मुझे भी आने में ऐसा लग रहा था कि मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, तो मैंने राधे श्याम जी को फ़ोन किया कि मैं आ सकता हूँ क्या, इतना समय रहेगा, तो राधे श्याम जी ने कहा कि आ जाइए। तो मैं अपने आप को एक खुशनसीब मानता हूँ कि आज स्वर्गीय शिव कुमार जी की श्रद्धांजलि सभा में मुझे आने का मौका मिला, मुझे बोलने का मौका मिला। एक बार पूरे स्वर्गीय शिव कुमार जी के चरणों में नमन और रहता है, उस समय में आना पड़ता है, उसी समय जाना। आया है सो जाएगा राजा दंड फकीर, कोई विमान चढ़ जात है, कोई बफे जात जल। ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी गति मिलती है, विमान आते हैं ले जाते हैं, और अगर बुरा कर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, तो यमराज के दूत आते हैं और जंजीरों में जकड़ के आते हैं। जिस समय राजा दशरथ जी का शिव कुमार पारिक जी दो ऐसे व्यक्ति थे जो उस सब यात्रा के पीछे कमांडोज के घेरे के अंदर चल रहे थे। बाकी कितने भी मिनिस्टर थे, कितने भी मंत्री थे, कितने भी संतरी थे, सब पीछे चले। तो शिव कुमार जी को हमने उस दिन देखा था कि कितना सम्मान इनको मिल रहा था। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से भी बड़ा होकर के, क्यों कि वहां तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राज मंत्री सारे थे, लेकिन शिव कुमार जी की जो सेवा थी अटल जी के साथ, जो विश्वास था, वही एक कारण था जो उनकी सब यात्रा के पीछे लेकर के चल रहा था। ऐसे व्यक्तियों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा, हे परमपिता परमात्मा, उनको अपने चरणों में स्थान देना, और जो असहनीय क्षति इस ब्राह्मण समाज को और उनके परिवार को हुई है, उस असहनीय क्षति को सहन करने की क्षमता हम सभी को दें। हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। क्यों? किसी ने कहा था कि इंदिरा जी नहीं रहेंगी तो देश नहीं चलेगा। राजीव जी आए, राजीव जी नहीं रहेंगे, देश नहीं चलेगा। ये देश व्यक्ति से नहीं चलता है, ये देश देश के लोगों से चलता है। इसी तरह से ये समाज किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है। उनके गुण तो हमारे अंदर आने चाहिए, जो उनके अंदर गुण थे वो आने चाहिए, लेकिन हम सब के चलाने से ये समाज चलता है और सबके चलाने से ही देश चलता है। तो कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी आगे आ जाए। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी